आए और 75% राक्षसों का संहार अकेले हनुमान जी ने किया है। 75%। 25% में सभी का सहयोग है। 75% राक्षस हनुमान जी के द्वारा समाप्त किए गए। हनुमान जी कोई अलग नहीं है। जहां शिव बिरंच पूजे बहु भांति, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला रावण आज वही भगवान शिव रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान, शंकर भय हनुमान। हनुमान जी महाराज बनकर के हनुमान जी के रूप में विनाश किया है भगवान शंकर ने 11वें रुद्र में। कछु मारिस कछु मर्दस कछुक मिलायस धर धूर, कछु पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। इससे सिद्ध होता है कि हमें धर्म धारण करना चाहिए, धर्म विमुख नहीं होना चाहिए। लंका में मंदोदरी ने एक बात कही रावण से, लंका कांड में मंदोदरी जी ने कहा कि हे स्वामी, रात्रि में मुझे स्वप्न अच्छे नहीं आते हैं, और जब मैं जागती हूं तो भगवान शंकर का ध्यान करती हूं कि आपके द्वारा ही सुरक्षित आरक्षित मेरा परिवार है। ये भयंकर स्वप्न, विनाशकारी स्वप्न क्यों आ रहे हैं? बस ऐसा सोच करके प्रार्थना करके मैं फिर सो जाती हूं तो फिर स्वप्न आने लगते हैं। तो आज मेरी एक इच्छा है और भगवान शंकर ने ही मुझे प्रेरणा दी है स्वप्न में। यदि आप भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं तो मैं भी तो उन्हीं को अपना गुरुदेव मानती हूं। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी है और ये प्रेरणा उन्हीं की है जो आज मैं कह रही हूं। मेरी प्रार्थना है इसे आप स्वीकार करें तो अभी भी विनाश से बच सकते हैं। अरद तजय बुध सर्वस जाता, अगर कुछ बच जाए चला गया, जो बच जाए वो बच जाए, उसको बचा लो। तो जो बचा है उसे बचा लिया जाए, जो चला गया वो चला गया। रावण ने कहा पहले ये बताओ स्वप्न में प्रेरणा क्या हुई? मंदोदरी ने कहा आप यदि मानो तो मैं बताऊं, यदि नहीं मानो तो फायदा क्या? रावण ने कहा हंसते हुए मेरे फेवर की बात होगी तो मानूंगा, और मेरे विरोध वाली बात होगी तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, चाहे गुरु कहे चाहे गोविंद कोई कहे। मेरे फेवर की बात होगी तो मानूंगा। बोल बोल। मंदोदरी ने कहा कि आपके फेवर की बात है। फेवर की बात है तो बोल। उसमें मेरा हित, आपका हित, पूरी लंका का हित है। बोल बोल। मंदोदरी ने कहा राम ही सौंपिए जानकी, नायक कमल पद्माथ, सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। जिनका हरण आपने किया है, भगवान शंकर ने ये कहा वो आदि शक्ति हैं, वो मेरी भी मां है, पूरे जगत की मां है, लेकिन मेरी भी मां है। आपकी मां है, मेरी मां है। मंदोदरी ने कहा गुरुदेव की मां है वो। भगवान शंकर भी तो सीता जी को क्या मानते हैं? मां मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलो। राम जी को क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। उनका परिचय यही है कि भैया मेरे माता पिता और कोई है ही नहीं, मेरे माता पिता तो सीताराम जी हैं, सीताराम के अलावा मेरे माता पिता कोई है ही नहीं, भगवान शंकर कहते हैं। और कोई माई का लाल बता दे कि शंकर जी के माँ बाप का क्या नाम है, तो बस एक ही नाम है, सीता राम। बस यही है माता पिता भगवान शंकर के। आज प्रेरणा हुई है, इसलिए
हमारी आपकी सबकी माँ है वो, उनको सम्मान पूर्वक प्रभु के हाथों में सौंप दिया जाए और क्षमा मांग ली जाए। क्यों, बात तो बहुत अच्छी बताई, कही कि नहीं कही बात, कितनी अच्छी बात कही। लेकिन रावण तो रावण है, आंखें लाल हो गई सुन के, भुजाएं फड़कने लगी। और भुजाएं फड़कने लगी तो कहता क्या है मंदोदरी, सुन। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, उदय हो उतर जो रिपु चढ़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर दुश्मनी की है, ये मेरी भुजाएं राम का इंतजार कर रही हैं। जिस दिन राम सामने आ जाएगा मेरी भुजाएं मसल डालेंगी और लंका की धूल में रगड़ डालेंगी। ये मेरी भुजाएं, कितनी ताकत है मेरी भुजाओं। मंदोदरी ने कहा कि हमारी बात फिर सुन लो, अगर आपकी भुजाओं में ताकत थी तो जनकपुर गए थे, धनुष क्यों नहीं तोड़ा? अगर सीता को लाना ही था लंका में तो महाराज जनक ने कहा था, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बै देही, बिनहि विचार बरय हट तेहि। स्पष्ट रूप से कहा था महाराज जनक ने। गए तो थे जनकपुर, धनुष को देखा भी था, अगर भुजाओं में ताकत थी तो तोड़ा क्यों नहीं? रावण बोला, तुम समझती नहीं हो, मूड नहीं था उस समय तोड़ने का मूड नहीं था। धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी। ऐसी जिंदगी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गलत काम में आपका मूड काम कर रहा है, वो अच्छे काम में मूड काम नहीं करता है। मंदोदरी ने कहा कि आपका मूड काम नहीं कर रहा था, लेकिन सीता जी का हरण किया उस समय मूड काम कर गया। यदि आपने तपस्या की है, यदि आपने वेदों पर भाष्य किया है, तो वेद यही कहते हैं कि समाज में नारी का हरण नहीं करना चाहिए, नारी का वरण करना चाहिए। यही वेद कहते हैं, यही शास्त्र कहते हैं, यही उपनिषद कहते हैं। वेदों पर भाष्य किया है आपने, क्या किया है भाष्य? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपने कैसा भाष्य किया? आंखों में आंसू आ गए मंदोदरी के। मंदोदरी ने कहा, एक स्मरण और दिलाना चाहती हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आ गया है। मैं समझ रही हूं लंका कांड, किस कांड से संबंधित चर्चा हो रही है? लंका कांड। धन्य है, मातृशक्ति को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। आप आशीर्वाद साधुवाद की अधिकारिणी हैं। नारी के अंदर भले ही पति राक्षस मिल जाए, लेकिन धर्म के प्रति कितना समर्पण होता है, बोलो, कल्पना करो आप। जलंधर राक्षस था लेकिन वृंदा महासती थी। रावण राक्षस है लेकिन मंदोदरी धर्म के प्रति कितना समर्पित है। अगर धर्म के प्रति समर्पित ना होती तो समझाती क्या, बोलो, कहां समझाती? पूरा चरित्र मंदोदरी का आद्योपांत पढ़ना और समझना। कभी भी मंदोदरी की वाणी में स्खलन नहीं है, शब्द स्खलन जिसको कहते हैं, गलत सलत बोलना शब्दों से कभी कहीं नहीं। मंदोदरी ने जब भी बोला तब शब्द को संभाल के बोला है। बताओ, तुम्हारे शब्द की बहुत बड़ी कीमत है। आपका शब्द शक्ति के रूप में है, इसलिए शब्द को संभाल के बोलना है, मर्यादा में बोलना है। पूरे राक्षस वंश का विनाश हो गया, राक्षसियां जितनी थी सब नष्ट हो गई, लेकिन मंदोदरी आज भी
पंच कन्याओं में सम्मान प्राप्त कर रही है। मंदोदरी का आज भी सम्मान है। जब पंच कन्याओं का स्मरण किया जाता है तो मंदोदरी का नाम आता है कि नहीं आता है? इसलिए माताओं, शब्द को संभाल के बोलना है। आपके शब्द में बड़ी ताकत है। मंदोदरी ने कहा कि एक बात और सुन लीजिए, ये भुजाओं की बात कर रहे हो, उनकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी भुजाओं में है। ये ब्रह्मांड किसकी भुजाओं में है? भगवान की भुजाओं में है ना। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद गए। पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान की भुजाओं में है। उनके छोटे भाई के बारे में सोचा कभी? उनके छोटे भाई हैं लक्ष्मण। उनकी भुजा के बारे में कभी सोचा कितनी ताकत है? उनकी भुजाओं की ताकत जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनयन मिश महते। एकमात्र लक्ष्मण में ये ताकत है कि जितने निशाचर हैं निमिष मह तेते, हनय निमिष मह तेते, ये ताकत है। और उनकी ताकत को आपने भी तो देखा होगा, उनकी ताकत को आपने भी देखा होगा।